अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़रीन किरण दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपसे थायराइड के हवाले से बातचीत करूँगी। मेरी पिछली वीडियोस ज़्यादातर शुगर या डायबिटीज़ से रिलेटेड थी। आज आपको ब्रीफली मैं बताऊँगी कि थायराइड क्या चीज़ है। थायराइड बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। जब कोई कहता है कि मुझे थायराइड हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको थायराइड एक बीमारी हो गई है। थायराइड ग्लैंड का नाम है। ग्लैंड यानी गदूद। अल्लाह ताला ने हमारी गर्दन में हमारी सांस की और खाने की नाली के सामने इसको यहाँ रखा है और इसका काम हार्मोन बनाना है। हार्मोन अगर ज़्यादा बन जाए या कम बन जाए तो उस सूरत में जिस्म का तनासब जो है हमारे वो ख़राब हो सकता है और हमें कोई बीमारी या परेशानी पेश आ सकती है। तो थायराइड उस बीमारी में इस तरह थायराइड की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं। कभी ज़्यादा होना, कभी कम होना, या कभी उसमें इन्फेक्शन हो, सूजन वाक़े हो, तो भी उसमें कोई मसले मसाइल पेश आते हैं और उसमें जिस्म का तनासब ख़राब होता है। बहुत रेयरली यानी कभी 100 में कोई एक या 200 में कोई एक इस तरह गिल्टियाँ पड़ती हैं थायराइड के अंदर, सूजन आ जाती है, गिल्टियाँ जिनको कहते हैं। कभी कभी बड़े बड़े इतने बड़े हो जाते हैं वो गिल्टियाँ कि उनको हम गिल्लड़ के नाम से मशहूर है आम फहम। तो उस तरह मरीज़ भी आते हैं हमारे पास। तो उनमें हमें ये चेक करना होता है खुदा ना खास्ता कोई एबनॉर्मल सेल ना हो जिनको हम थायराइड कैंसर कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं थायराइड की या मसाइल हैं जिनको हम स्पेशलिस्ट एज ए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। आम डॉक्टर्स या आम लोग इस बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं, मतलब जनरल प्रैक्टिशनर्स जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी फंस जाते हैं और उन्हें स्पेशलिस्ट के ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि थायराइड एक बहुत ही ज़रूरी गदूद है हमारे जिस्म का या हार्मोन है। ये समझ लें कि हमारे जिस्म का इंजन है। अगर ये इंजन सही काम नहीं करेगा तो हमारा जिस्म मशीन जो है हमारे जिस्म की वो लेवल पे या बैलेंस में नहीं रहेगी। अच्छा, मुख्तलिफ़ अलामात जो थायराइड के मसाइल में होती हैं, जब हार्मोन बहुत ज़्यादा बनता है तो बहुत ज़्यादा जिस्म जो है ना हरकत में आ जाता है। हर चीज़ या मेटाबॉलिज्म आप समझ लें, रेट बढ़ जाता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से लोग वज़न कम कर लेते हैं, अपना वज़न उनका कम हो जाता है अनइंटेंशनली। यानी वो खाना पीना उनका ठीक है, ग़िज़ा ठीक है, सेहत अदरवाइज़ ठीक है, लेकिन उनका वज़न फिर भी बढ़ नहीं रहा बल्कि उल्टा कम हो रहा है। ये भी हो सकता है कि उनके पेट का निज़ाम तेज़ हो जाए, उनको मोशन आ जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इतनी भी हो सकती है कि दिल पे बोझ बने या दिल खुदा ना खास्ता फेलियर की तरफ जाए, वो काबू ना कर पाए अपनी हर धड़कन को। हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है, खुदा ना खास्ता हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों में भुरभुरापन जिसको कहते हैं वो मसला शुरू हो सकता है। ज़्यादातर ये ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है और उसके बाद खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर वगैरह की भी नौबत इतनी एक्सट्रीम केसेस पे आ सकती है। आँखों को भी ये हार्मोन जब बढ़ता है उस सूरत में आँखें भी मुतासर होती हैं, आँखों में सूजन आती है, बढ़ जाती हैं या बाहर निकल आती हैं। ये तो हाइपर बढ़ने की जो है ना अलामतें हैं, यानी हाइपर थायराइडिज्म जिसे कहते हैं। दूसरी कंडीशन कहलाती है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन बहुत कम या ना होने के बराबर होता है। इसकी भी सिवियरिटी की स्टेजेस होती हैं और उसमें वज़न बढ़ता है, उल्टी इफ़ेक्ट्स होती हैं। वज़न बढ़ता है, दिल पे बोझ बढ़ता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, वो स्लो काम करता है। जब स्लो काम करता है तो जिस्म में पानी भी रिटेन करने की कोशिश करता है, ब्लड फ्लो कम होता है, दिमाग सुन्न होने लगता है, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, मेमोरी अच्छी काम नहीं करती। तो ये सारे मसले मसाइल हाइपो के होते हैं। अच्छा, थायराइड का बहुत सारा ताल्लुक़ ख़वातीन से है, क्योंकि थायराइड मंथली साइकिल्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जिसे हम कहते हैं या माहवारी कहते हैं उसको भी मुतासिर करती है। इस वजह से हमारे पास फ़ीमेल पेशेंट थायराइड प्रॉब्लम से ज़्यादा आते हैं और जनरली दुनिया में थायराइड के मसाइल फ़ीमेल्स में 2 गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मर्दों के मुकाबले में। इस वजह से फ़ीमेल्स में जो है यंग एज में भी और ओल्ड एज में भी दोनों सूरत में हमारे पास ज़्यादा आती हैं और उनमें माहवारी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ये जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसके वजह से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उन्हें भी हमें देखना पड़ता है कि मसला है क्या। इसी तरह उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। फिर दौरान प्रेगनेंसी अक्सर
आस पड़ोस के लोग या जानने वाले कहते हैं अरे तुम्हें तो थायराइड है, ये तो मसला हो जाएगा, तुम्हारी तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, या अगर तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हें बच्चा ज़ाया कर लेना चाहिए। तो इस तरह के बहुत अजीब अजीब सी बातें जो है ना आम फहम लोगों में है, जिनको अवेयरनेस या नॉलेज ना होने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो थायराइड जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए जब आपके आम इंसान के लिए, आम जिस्म के लिए ज़रूरी है, तो एक माँ जो दूसरे जिस्म को भी दिल अपने जिस्म के अंदर जगह देती है और पालती है, तो उसके लिए कितनी ज़रूरी होगी। तो उसका सही तनासुब उसको और उसके बच्चे को भी मिलना चाहिए, उसका बैलेंस सही होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बीमारियाँ उसको पहले से मौजूद है तो उसको बर वक्त अपने मौलिक से इसके लिए रुजू करना चाहिए। तो उम्मीद है आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी है जो बहुत ब्रीफ है टच करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि थायराइड एक बहुत डिटेल प्रॉब्लम हो सकती है या होती है, जिसके लिए सही स्टेप्स लेना बर वक्त ज़रूरी होता है। और ये काबिल इलाज मसला भी है, काबिल इलाज बीमारियां भी हैं। ऐसा नहीं है खुदा न खासा जानलेवा हों, जब तक कि आप उसको सही तरह से बर वक्त इलाज ना कराएं। हाँ, अगर आपने बर वक्त उसको रुजू नहीं किया तो ये जानलेवा हो सकती है। अगर आपने इसको छोड़ दिया, इस पर तवज्जो नहीं दी, तो सोचें आपका जिस्म काम सही नहीं करेगा तो आपसे होगा क्या। दिल इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, दिल मुतासर होगा, दिल फेल हो सकता है, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसके लिए सही मशवरा लेना, सही मौलिज के पास जाना बर वक्त बहुत ज़रूरी है। और अगेन मैं कहूँगी ख़वातीन जो नई नई शादियाँ होती हैं या प्रेगनेंसी चाह रही होती हैं, उनको चाहिए कि प्लीज़ वो अपने मौलिज से मिलें इस मामले में, आस पड़ोस की बातों पर तवज्जो ना दें और अपना नुकसान ना करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी, इन्हीं थायराइड से रिलेटेड मज़ीद बीमारियों से मैं आपसे मज़ीद बात करूँगी।